डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ज़ाहिर है इजरायली वज़ीर दिफ़ा की धमकी जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल से मुताल्लिक है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया इसराइल के ऊपर। सिचुएशन तो एस्केलेट कर रही है। ये मामला किस जानिब जाते हुए देख रहा है? बहुत शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं या आयतुल्लाह खामनाई के बारे में बोला जा रहा है, मैं समझता हूँ एक इंतहाई ऑफेंसिव स्टेटमेंट है, जिसके बारे में आयतुल्लाह सिस्तानी ने आज इराक से एक स्टेटमेंट दी कि ये एक ऐसी रेड लाइन है कि ईरानियों को और पूरी दुनिया के लोगों को इससे बड़ी तकलीफ हुई आयतुल्लाह खामनाई के बारे में जब ये बात की गई। उसकी वजह यह है कि लोगों की एक रिलीजियस पर्सनल अफिलेशन है आयतुल्लाह खामनाई की उस लीडरशिप के साथ, और ईरान के अंदर उनके लिए बहुत मोहब्बत है और इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट, इसमें और कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मेरा ख्याल है कि जस्ट प्रोवोक करने के लिए दी गई है और ये बताने के लिए दी गई है ये स्टेटमेंट कि आपका हर बंदे को हम कत्ल कर सकते हैं, आपके हर बंदा हमारी रेंज के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नैरेटिव इस्टेब्लिश किया गया है खासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और इसराइल की तरफ से, ये बेसिकली पैनिक क्रिएट करने के लिए बताया गया है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल पहले उनके मिलिट्री जनरल्स और साइंटिस्ट को हिट किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हम साइंटिस्ट भी जो हैं, जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो भी हमसे कोई दूर नहीं है, अगर हम चाहें तो हम हमला कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एक बताया गया है कि ईरान अंदर से बहुत कमज़ोर है और हर बंदा हमारी रेंज में है। सो ये एक है, लेकिन जिसको लोगों ने बड़ा नापसंद किया। देखिए, इस वक्त प्राइमरी टारगेट और फोकस रजीम चेंज नजर आ रहा है और बराह रास्त आयतुल्लाह ख़ामनेई को ये धमकी देना भी उसी सिलसिले की कड़ी नजर आती है। गुज़श्ता रोज़ यूएस प्रेसिडेंट ने जो कहा कि अगला हफ्ता इंतहाई डिसाइसिव होगा और ईरान जितनी ज़्यादा देर करेगा उतना ज़्यादा नुकसान उठाएगा, और फिर 60 रोज़ के अल्टीमेटम का हवाला भी दिया। तो क्या यूएस और फिर मुतज़ाद इत्तलात ऐसी भी हैं खुद यूएस से भी कि उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी है, बराह रास्त यूएस इसके अंदर जंप इन करेगा। तो आपको ऐसी कोई सिचुएशन उभरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट खुद इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अगला हफ्ता बड़ा क्रूशल होगा? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकी सदर देखना चाहते हैं कि इजराइल क्या करता है। अगर तो इजराइल ने ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा लिया, क्योंकि देखें इजराइल इस वक्त ईरान की जो सारी की सारी एयर स्पेस है उस पर इजरायली सुप्रीमेसी है, डोमिनेंस है इजराइल की। देखना यह है कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो क्या करते हैं। अगर तो वो एक डेटरेंस रिस्टोर करते हैं, अगर तो वो ये पैगाम देते हैं इजराइल को कि जनाब हम आपको हर जगह पे हमला कर सकते हैं और नुकसानात होते हैं। देखिए, अभी तक 600 बंदे की ईरान में जान चली गई है, 23-24 लोग सिर्फ इजराइल में मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और जो जिस बेरहमी से और बेदर्दी से इजरायली हमले करते हैं और जो नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ईरान ने ऐसा नुकसान इजराइल का पहुंचाया तो हो सकता है कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट इस जंग में ना आए और वो कहेंगे जी ठीक है, ये इजराइल खुद ही इसको अब के सीज फायर की तरफ हम ले जाते हैं। वो खुद ही स्टेटमेंट दे देंगे कि जनाब हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज कर दिया, अब हमें कोई फिक्र नहीं है, हम इस जंग को यहीं पे बंद करते हैं और अब हम हमले नहीं करेंगे। तो जारी बात है ईरान भी नहीं करेगा। तो वो देखेंगे कि ईरान का रिस्पॉन्स कैसा आता है। लेकिन अगर ईरान का रिस्पॉन्स हल्का हुआ तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद भी आएगा और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, भले वो जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या बाकी हैं, वहाँ पे हमले करके फाइनल जो पार्टिंग शॉट डोनाल्ड ट्रंप खेलेंगे और कहेंगे कि देखें मैं वो अमेरिका का सदर हूँ जिसने ईरान जैसे बड़े थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मिडल ईस्ट को और अमेरिका और वेस्टर्न को वर्ल्ड को जो है वो ईरान के बारे से परेशान नहीं होगा और ईरान अब कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट वो क्रिएट करना चाहते हैं। बट फर्स्ट दे वांट टू सी हाउ ईरान एंड इजराइल वर्क ऑन दिस वॉर। वो एक दूसरे को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस असेसमेंट की बेस पे वो आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे इजराइल एंड ईरान आर नॉट अलोन। इसमें जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हैं। एक तरफ तो यूएस है जिसने अपनी मानी खेज खामोशी को तोड़ा है और बरमला इजहार कर रहे हैं, बरमला ये बात कर रहे हैं कि वो इजराइल की बैक पे खड़े हुए हैं और ईरान को धमकियां भी लगा रहे हैं। तो रशिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, रीजन के बड़े स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? आपको क्या लगता है, वहाँ से भी कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है या बिहाइंड द कर्टन्स कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जा रहा है, या वहाँ भी खामोशी और सुकूत है और ईरान अकेला लड़ रहा है? देखिए ईरान साहब, एक वर्ड होता है, टर्म होती है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये ईरान के वो दोस्त हैं जो अपने बेनिफिट्स देखते हैं। और वो क्यों आएंगे ईरान की इस जंग में और वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रशिया असला सप्लाई कर सकता है।
कितनी देर कर सकता है? वो अपनी एक एक्टिव जंग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, जिसमें पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ ऐसा होगा। मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि रशिया और चाइना कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। देखें, जब गज़ा पे हमला हुआ था तो उस वक़्त जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो पूरे मिडल ईस्ट का दौरा करते थे। वो सऊदी अरब भी जाते थे, जॉर्डन भी जाते थे, यूएई, कतर, हर जगह जाते थे। आज इतनी बड़ी जंग हो गई है, कौन सा दुनिया का लीडर है जो ट्रैवल कर रहा है ग्लोबल कैपिटल्स में इस जंग को बंद कराने में? क्या शी जिनपिंग साहब ने वांग जी साहब को ये कहा है कि आप जाएं इजराइल, आप जाएं ईरान, आप जाएं मिडल ईस्ट, आप जाएं अमेरिका और इस जंग को बंद कराएं, कुछ अपनी एफर्ट करें? खामोशी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जंग ईरान को खुद ही बंद करवानी पड़ेगी, और वो तब करवा सकता है जब ईरान वो खौफ डालेगा इजराइल के अंदर कि नहीं, हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अब उनके मिसाइल जो हैं, उनकी रेंज तो हमारे तक है और वो रोज़ पहुंचते हैं, और अब वो मिसाइल लीथल होते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें ज़्यादा फैक्टर प्ले करेंगी, ना कि डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने, आपको पता, ऑलरेडी रोल प्ले कर दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज़ बुलंद कर दी। दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। बाकी रशिया चाइना से तो नहीं मुझे कोई नजर आता है कोई लंबी चौड़ी उनको कोई मिलिट्री सपोर्ट या कोई ऐसी चीज। लास्टली डॉक्टर साहब, कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले भी आई लव पाकिस्तान जैसे कलमात अदा किए। उसके बाद एजाज़ समझा कि फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हो रही है, और ये अब ये जो बदले बदले सरकार नज़र आते हैं, ये लबो लहजा जो है यूएस को क्या चाहिए पाकिस्तान से? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, व्हाट आर दे अप टू सर? देखिए, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग की गई है भारत को। पहली बात तो ये है, देखिए, पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर ये जो मार्का हक हमने लड़ा, इसमें हम ने साबित किया कि हम ताकत रखने के बावजूद सीज फायर और अमन की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के किरदार को सराहा, और अमेरिका ने सीज फायर कराया और पाकिस्तान इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है। इंडिया कहता है नहीं, अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया, उनका कोई रोल नहीं है, बिकॉज अगर वो मान जाए तो नरेंद्र मोदी साहब की जो सारी की सारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ बेसिकली, एक तो इसको इस एंगल से देखा जाए। दूसरा, मैंने कहा जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है। इंडिया उस तरह अमेरिका के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। वो रशिया से तेल भी लेता है, चाइना से कारोबार भी करता है, और अमेरिका को ये भी कहता है कि जनाब हम जो है वो आपके भी पार्टनर हैं। अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमारे साथ मिलकर पिछले 20-22 साल इन्होंने बड़ा काम किया है। अभी फिर जो अमेरिका के माइकल कुराला सेंटकॉम के चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में। तो अमेरिकी सदर तो पहले दिन से पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। वो भले कांग्रेस में इन्होंने थैंक यू पाकिस्तान कह दिया, उसके बाद उनकी लीडरशिप भी पाकिस्तान से बात कर रही है। तो ये 6 महीने, ये देखिए, पिछले साल 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए थे। ये अभी जून आया और 6वां महीना, और पाकिस्तान के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल गए हैं। अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात हुई है। तो इसमें बहुत सारे जो लीडरशिप, हमारी लीडरशिप का भी रोल है, और बहुत सारा इसमें इंडिया की एरोगेंस और इंडिया का अमेरिका के रोल को ना एक्सेप्ट करना वो भी है, और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस भी हैं इस खिते को सेव करने में। पर्टिकुलरली ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का थ्रेट अमेरिका को इस खिते के अंदर मौजूद है, वो सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, और आगे से वो यूरोप। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो फैक्टर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। इसी पॉइंट पर बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हुई है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, व्हाट अमेरिका वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान, और रीजन के लिए कितनी, कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे